आपने अभी बांगर और खादर के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं भारत के जो भूभाग थे उसी में से लक्षद्वीप समूह के बारे में। हमने बात नहीं करी थी। लक्षद्वीप इस तरह से भारत के पश्चिमी छोर पर, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पश्चिमी छोर पर स्थित द्वीप हैं जो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के केरल के तटों के आसपास फैले हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। इनका जो विस्तार है लगभग 280 किलोमीटर, कितना, 280 किलोमीटर तक है, और यह 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में फैले हुए हैं। यहाँ से इनकी डिस्टेंस इतनी दूर तक है। यह लक्षद्वीप के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। इस द्वीप का निर्माण अल्पजीवी जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, एक जीव होते हैं प्रवाल भित्ति, एक सूक्ष्म जीव, इनके द्वारा धरातल पर एक कुटिकल के द्वारा धीरे धीरे एक जैसे सीप बनता है, इसी तरीके से इनके द्वीपों का निर्माण हुआ है। और इनकी लंबाई मैंने बताई कि कितने किलोमीटर दूर हैं, 480 किलोमीटर, 250 किलोमीटर हैं इसकी दूरी केरल तट से, और 480 किलोमीटर की दूरी पर यह अरब सागर में फैले हुए 480 किलोमीटर तक पूरे। तो लक्षद्वीप के बारे में आपको बता रहा था। लक्षद्वीप की कुल संख्या के आधार अगर इनको देखें, मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं, अगर इनको हम पूरी तरीके से देखें कि इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या 27 है अभी, क्योंकि सुनामी के पश्चात भी लक्षद्वीप के कुछ क्षेत्र शायद डूब गए, ऐसा हम जानकारी में आया है। 27 हैं, और 17 द्वीप ऐसे हैं जिसमें वीरान हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है, जनजीवन वहाँ ना के बराबर है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। एक प्रश्न भी आता है, अगर आप कवारत्ती जाना चाहते हैं तो किस रास्ते होते हुए जाते हैं, तो इसकी राजधानी वहाँ की कवारत्ती है, जहाँ से लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक कार्यक्रम जो कार्य है वह चलाया जाता है। ये एक और टॉपिक मैं आपको बताया हूँ अभी लक्षद्वीप के बारे में। अभी नेक्स्ट आपका आता है सर्वोच्च हिमालय किसे कहते हैं। बच्चों ये मैं मिटा रहा हूँ, आपने इसको देख लीजिए, रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। अब सर्वोच्च हिमालय, अब सर्वोच्च हिमालय आपने यहाँ, ये भारत का एक फौरी तौर पर मैं नक्शा बना रहा हूँ। सर्वोच्च हिमालय, इसमें हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है जो हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है, और यह सदा हिम से ढकी रहती है, ये सभी को पता है। यह सदावहानी नदियों से, एक बच्चे ने प्रश्न भी पूछा था कि सदावहानियाँ किसे कहते हैं, जिन नदियों में वर्ष भर जल की मात्रा वर्ष भर रहती है। और क्यों रहती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र में बर्फ़ वर्ष भर रहती है, और इसी कारण वहाँ धीरे धीरे जो बर्फ़ पिघल के आती है वह नदियों में वर्ष पर्यंत रहती है, सदा हिम से ढकी होने के कारण। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ की जो नदियाँ हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ हैं। और सर्वोच्च हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी स्थित है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ये आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है शिवालिक श्रेणी। इन्हीं में 3 हिस्से होते हैं, मैंने आपको बताया था, महान हिमालय, मध्य हिमालय और उप हिमालय। उप हिमालय, यह मध्य हिमालय, यह महान हिमालय। अब महान हिमालय में मैंने आपको बताया था कि शिवालिक श्रेणी, मैं बात कर रहा था शिवालिक श्रेणियों की। उससे पहले मैंने बात करी आपको कि सर्वोच्च हिमालय किसे कहते हैं। वो 3 भागों में मैंने आपको बताया था, महान, मध्य और उप। अब इसी में शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं। शिवालिक श्रेणियाँ दक्षिणतम श्रेणियों की, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिणतम श्रेणियों की जो श्रेणियाँ होती हैं वह, इनकी 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक तो ये जलोढ़ अवसादी शैलों से निर्मित हैं, और दूसरी इनकी वलन प्रक्रिया जो है वह तेज़ी के साथ सबसे युवा श्रेणी है, जिससे धीरे धीरे वलन की स्थिति बन रही है और पहाड़ों और पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पर भूस्खलन, भूकंप और अपर्दन की जो रेट है, जो आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र है, इस हिस्से में वह अवसादी, अपर्दन, अपक्षय, भूकंप और भूस्खलन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यह शिवालिक श्रेणी की मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य स्थितियाँ हैं। तो बच्चों ये 3 स्थितियाँ आप समझिए, और इसके साथ साथ मैंने आपको अभी 4 चीज़ें बताई हैं।
कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ मैं लगातार आपके सामने लाता रहूँगा, और कुछ जो घर का काम है, जैसे राजधानियों का काम है, और कुछ शॉर्ट नोट हैं, और कुछ चित्र आपको बनाने हैं, वो मैं फ्लैश कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको अपने स्तर से जितना भी काम हो सके वो धीरे धीरे करते रहना है, और मुझे वो अपलोड करते रहिएगा।